हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो उपन्यास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो भी हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो आज उपन्यास का जो हमारा टॉपिक है इसको बिल्कुल हम स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी, क्योंकि मोस्टली हम जो भी हमारी रचनाएँ हैं वो तो हम पढ़ते हैं, बट इस पर थोड़ा ध्यान हम कम दे पाते। तो मैंने सोचा जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चैप्टर लेके चल रहे हैं तो आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हिंदी के जो प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद करें। तो यहाँ पे आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे उपन्यास का क्या अर्थ होता है। तो जो अध्यायों या प्रकरणों में लिखी हुई ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका होती है जिसमें अनेक पात्र भी होते हैं और विस्तृत और सूचीबद्ध घटनाएं भी होती हैं, तो वो हमारा उपन्यास कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं आधुनिक उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक उपन्यास का जनक जो है वो डेनियल डिफो को माना जाता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे जो उपन्यास है इसे गुजराती में क्या कहा जाता है, तो इसे गुजराती में नवल कथा कहा जाता है। भाई अगर पूछा जाए कि मराठी में उपन्यास का क्या अर्थ होता है, तो वो कादम्बरी होता है, और बांग्ला में क्या होता है, तो वह नॉवेल होता है। तो इस तरह से थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे पॉइंट्स। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। तो नेक्स्ट हमारे आचार्य शुक्ल जी आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो क्या है, जो भी मतलब उपन्यास प्रथम उपन्यास है या कोई भी हिंदी की प्रथम रचना है उसमें कोई भी मत जो विद्वान है एक मत नहीं है। सभी विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग रचनाओं को, जो भी उपन्यास है या कहानीकार है उनको अपने हिसाब से माना है। जैसे यहाँ पे बात करूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य भी कई विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी का जो सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना है, जो 1882 में लिखा गया था। किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। वहीं अगर मैं बात करूं जो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हैं, इन्होंने देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया जो चंद्रकांता है जो 1891 में लिखा गया था, इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। वहीं मैं बात करूं श्री शिवनारायण श्रीवास्तव की, तो इन्होंने रानी केतकी की कहानी को प्रथम उपन्यास हिंदी का माना है। अब जो रानी केतकी की कहानी है भाई ये कहानी नहीं है, ये उपन्यास है। भाई कुछ लोग इसे कहानी लिखा हुआ जब समझते हैं ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये उपन्यास है। ठीक है। भाई मैं बात करूँ डॉक्टर गोपाल राय की, तो जो देवरानी जेठानी की कहानी है इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अब मैं बात करूँ हिंदी का जो प्रथम पारिवारिक उपन्यास है, ये देवरानी जेठानी की कहानी है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास कौन सा है, तो वो देवरानी जेठानी की कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आचार्य रामचंद्र, जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है, तो वो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को माना है। वही बात को डॉक्टर विजय शंकर ने किसी हिंदी का पहला उपन्यास माना, तो भागवती को माना है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ एक ऐसा उपन्यास लिखा गया जिसमें गोवर निवारण की भावना थी। ठीक है। वो उपन्यास कौन सा है, तो वो उपन्यास निसाय हिंदू है जो 1890 में लिखा गया था। किसके द्वारा? राधा कृष्ण दास जी के द्वारा। इसे हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास भी माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसे इस तरह से पूछ लिया जा सकता है, जैसे गोवर निवारण की भावना से लिखा गया, बताइए उपन्यास कौन सा है, तो निसाय हिंदू है। और किसके द्वारा लिखा गया? राधा कृष्ण जी के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऐतिहासिक उपन्यास का जो परंपरा का जन्मदाता वो किसे माना जाता है, तो वो किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है। ये इनकी जो हृदय हारडी है ये उपन्यास इनका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। किसका? किशोरीलाल गोस्वामी का। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं तो जो जासूसी उपन्यास का जन्मदाता है ये गोपाल राम घेमरी को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के जो प्रवर्तक हैं वो देवकीनंदन खत्री हैं। मैं बात करूं जो शिव पूजन साय द्वारा लिखा गया जो देहाती दुनिया, ये एक आंचलिक उपन्यास है। वैसे जो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार वो ना जो फणीश्वर ना रेणु को माना जाता है, लेकिन जो देहाती दुनिया ये भी एक आंचलिक उपन्यास है। भाई अगर मैं बात करूं जो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई है, वो बांग्ला कथाकार शरचंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा दी गई है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग को अच्छे से समझिएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग में सही से समझ के पढ़ो वो चीज़ आपको सही से समझ में आती है।
तो यह नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है वो रोटी रानी है। अब मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ, प्रेमचंद जी कुछ उपन्यास दिए हुए हैं, मोस्टली इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे इन्होंने कुछ उपन्यास उर्दू में लिखे हैं और जिन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। जैसे इनका जो बाजारी हुस्न उर्दू में लिखा गया उपन्यास है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट किस रूप में किया गया है, सेवा सदन के रूप में, और गोशी आफियत को प्रेमाश्रम के रूप में, जज्बे इशार को वरदान के रूप में, हम खुरबा व हम सवाब को प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। बाद में इसे परिष्कृत कर जो प्रतिज्ञा नाम दिया गया, जो 1929 में दिया गया था, नए रूप में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चौगाने हस्ती। इसे हिंदी में ट्रांसलेट किस रूप में किया गया, रंगभूमि। ये भारतीय जनजीवन का रंगमंच इसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उपन्यास है, कई एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है और पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्राकृतवादी उपन्यासकारों में अग्रणी कौन कौन से उपन्यासकार थे। तो उसमें चतुर्सेन शास्त्री, पांडुबचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, ये जो भी उपन्यासकार हैं ये प्राकृतवादी उपन्यासकारों में अग्रणी थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो चंद्रसेनों के खतूत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये वृंदावन लाल वर्मा को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा का उपन्यासकार कौन है, तो वो यशपाल है। नेक्स्ट पॉइंट है यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, दादा कॉमरेड, जो 1941 में लिखा गया था। और इनका अंतिम उपन्यास जो ये तेरी मेरी उसकी बात है। भाई अगर मैं बात करूँ मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन से, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मतलब एक वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें कोई भी जैसे और अन्य भी उपन्यासकार दे दिए हैं, उसमें ये भी दे दिए हैं कि बताइए मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है। हमने पढ़े हैं तो आराम से हम बता देंगे कौन कौन से, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे और डॉक्टर देवराज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद को क्या नाम दिया था, अज्ञे नाम दिया था। हिंदी में जो सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग है सभी को मालूम है किसने दिया था, रेडू ने दिया था। कब दिया था, 1954 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सर्वविश्वविद्यालय का जो सोया हुआ जल है, ये सिनेरियो स्लिप में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। वही मैं अगर बात करूं, जो मृदला गर्ग का कठुगलाभ है, इसमें पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण और मुक्ति संघर्ष की कथा कही गई है। और जो नासरा शर्मा द्वारा लिखा गया 7 नदियाँ एक समुंदर है, इसमें आज की रानी की कथा कही गई है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे उपन्यास जो हमारा चैप्टर इसके कुछ पॉइंट्स की बात की थी। मोस्टली जो भी हमारे हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग अच्छे से पूरी वीडियोज को देखिएगा और समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो, क्योंकि मैंने सोचा अगर आज हम जो उपन्यास चैप्टर की स्टार्टिंग से ही इसे लेके चलूँ तो इससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार हैं इनकी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे, वो आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।